हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 14 मार्च को हुए एग्जाम बिहार पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और फ्रेंड्स, वीडियो की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो की सीरीज़ में कुल टोटल 30 क्वेश्चन लिए गए हैं जो 100% ऑथेंटिक है, यानी कि 100% जेन्युइन रियल क्वेश्चन है जो आज आपके एग्जाम में पूछा ही गया था। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना विलंब के देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेरी जेल डायरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेरी जेल डायरी नामक पुस्तक के लेखक यशपाल हैं। तो इसका राइट आंसर यशपाल होगा। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इमेज में देख सकते हैं कि मेरी जेल डायरी नामक पुस्तक के लेखक यशपाल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएफएससी में कितने डिजिट नंबर होते हैं? तो आईएफएससी कोड में कुल टोटल 11 डिजिट नंबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर 11 होगा, यानी कि शुरू के 4 डिजिट बैंक के नेम पर बेस्ड होते हैं और बीच में एक जीरो होता है और लास्ट में 6 डिजिट होते हैं, यानी कि 6 नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में यह पूछा था कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है, यानी कि थर्ड नंबर पर पूछा था कि कौन सा राज्य है। तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला तीसरा राज्य झारखंड होगा, यानी कि झारखंड तीसरा राज्य है जो सबसे अधिक तांबे का उत्पादन करता है। और बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्गमूल से संबंधित पूछा था, यानी कि यहाँ पर पूछा था कि 992016 का वर्गमूल का योग कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं सबसे पहले वर्गमूल निकाल करके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दो दो का पार्ट में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर 9 टर्म में ये 89 हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर 18 बच जाएगा और यहाँ पर 20 यहाँ पर आपका लास्ट में आ जाएगा और यहाँ पर 18 हो जाएगा, यानी कि यह न जुड़ जाएगा, यह 18 हो जाएगा। और उसके बाद जब आप देखेंगे तो 9 नमा 81, यानी 9 9 जा यहाँ पर यह जाएगा, यानी कि 9 9 81 को एक हाथ में 8 और 9 8 72, 72 8 72 8 80, 80 को जीरो हाथ में 8 और यहाँ पर 9 कम 9 9 9 और 8 16 1 17, यानी कि आपका यहाँ पर 1701 टोटल हो गया। और यहाँ पर जब आप इसको डिडक्ट करेंगे तो यह 9 यहाँ पर एक बच जाएगा और यहाँ पर 18, यानी कि यहाँ पर एक यहाँ पर बच जाएगा और फिर यहाँ पर आपका लास्ट में 16 इतना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको जोड़ लेना है, यानी कि यह 9 18, यानी कि 8 8 1 9 और यहाँ पर 98 हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यह 6 के टर्म में जाएगा, यानी कि 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 6 के टर्म में कुल टोटल इतना आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। 6 6 36, यानी 6 3 आया और यहाँ पर 6 48 48 3 51, 51 को एक, 51 को एक यहाँ पे हाथ में आया 5 और यहाँ पर 6 नमा 72, 9 6 के 54, सॉरी यहाँ पर 9 6 के 54 हो गया। तो 54 और 5 59, 59 को 9 हाथ में आया 5, फिर से यहाँ पर 5 आ गया और 6 कम 6 6 5 11। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह टोटल सेम हो गया, यानी कि यह टोटल सेम हो गया, यानी कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जुड़ेगा 6, यानी कि यहाँ पर जो आपका वर्गमूल है यह 996 है। यानी कि अब मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल निकाला गया है वह 996 आया है और यहाँ पर बोला है कि इसके वर्गमूलों का योग क्या होगा, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो यहाँ पर इतना आया है। अब इसका योग पूछ रहा है। तो 9 18 18 और 6 24, यानी कि 24 टोटल इसका वर्गमूलों का योग है। यानी कि अगर अंकों का पूछा होगा यहाँ पर तो 9 और 9 प्लस 6 अगर आप इसको जोड़ेंगे तो यह 18 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार और लिख देता हूँ, 24 यहाँ पर हो जाएगा अगर यहाँ पर वर्गमूलों का योग पूछा होगा तो, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है वह 996 आया है और इसको जब जोड़ेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सन 2000 ईस्वी में यानी कि सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग होने के बाद बिहार के पास कितनी विधानसभा सीटें बच गई थीं? तो सन 2000 में जब बिहार झारखंड से अलग हुआ, यानी कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो बिहार के पास कुल टोटल 243 सीटें बच गई थीं। यहाँ पर विधानसभा सीटें 243 बच गई थी, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो 343 सीटें बिहार के पास थीं। और फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि बिहार में, यानी कि बिहार में कुल टोटल जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, यानी कि 38 है। और अगर बिहार में प्रमंडल पूछे, यानी कि मंडल जिसे इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं, अगर यह पूछे तो बिहार में कुल टोटल 9 डिवीजन हैं, यानी कि 9 प्रमंडल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बार आया था, यानी कि 0.23 पर बार पूछा था। अब इसका मान पूछा था, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका रूल यह है कि 23 माइनस जिस पे बार नहीं हो, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर, और बटे में यानी कि अपन में जिस पे बार हो उस उतना 9, यानी कि जितना बार हो उतना 9 लेना है, और उसके बाद जिस पे नहीं बार है उतना 0 लेना है। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब इसको जब आप हल करेंगे तो यह 21/90 हो जाएगा, यानी कि 21/90। तो यह आप जब हल करेंगे इसको 21 यानी कि 21/90, तो यह 7/30 यह आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखना है कि यह किस में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर 7/30 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य काल का अंतिम शासक बृहद्रथ था, तो इसका राइट आंसर बृहद्रथ होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। और फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि मौर्य के शासनकाल में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि विदेशी यात्री भारत आया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आया क्वेश्चन, यानी कि साइंस से है, तारों का रंग किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। तो तारों का रंग जो होता है वह उसके तापमान पर डिपेंड करता है, यानी कि उस तारे पर कितना तापमान है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसका रंग लाल हो जाएगा, ऐसे अगर ठंडा है तो उसका नीला हो जाएगा। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि तापमान पर डिपेंड करता है। और फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी पूछता है कि जो तारों का तापमान वह किस पे डिपेंड करता है? तो जो तारों का तापमान होता है, तापमान, वह तारे का एज, यानी कि एज या फिर उसकी स्थिति, इस पर डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर पूछा था सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर मेथेन होगा। मेथेन, जिसे यानी कि जिसका केमिकल फार्मूला CH4, यानी कि अगर आपने मेथेन लगाया है तो आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की सीरीज में लगभग में 30 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो प्लीज़ से लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो भी आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँ कि यह 100% यानी कि 110% जेन्युइन क्वेश्चन इस वीडियो की सीरीज में लिए गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। दूध से दही बनने का कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स, दूध से दही बनने का कारण लैक्टोबैसिलस होता है, यानी कि लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनने का कारण होता है। और फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछता है कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, यानी कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, शुद्धता किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर, यानी कि जहाँ पर आप देखेंगे लैक्टो, वहीं पर आपको मार्क करना है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व कितना होता है? तो फ्रेंड्स, पानी का घनत्व वैसे 997 kg/m³ लिखा जाता है, लेकिन इसे जनरली 1000 लिखा जाता है, यानी कि 1000 kg/m³ लिखा जाता है। सॉरी, यहाँ पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पानी का घनत्व जो है वह 1000 kg/m³ है, यानी कि किलोग्राम मीटर क्यूब है।
और फ्रेंड्स यहाँ पर घनत्व आया तो घनत्व बराबर m/v होता है, यानी कि मास अपन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर मास का आपको पता ही है केजी होता है यूनिट, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स जिप्सम और पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ही ज़्यादा मेनली पूछा जाता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला CaSO4 यानी कि CaSO4 2H2O होता है, 2H2O। यानी कि एक बार और लिख देता हूँ मैं, CaSO4 2H2O होता है जिप्सम का फार्मूला। और अगर आपसे पूछे पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, तो CaSO4 हाफ H2O। यानी कि आपको यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना है कि पीओपी में यह हाफ हो जाता है, और वहाँ पर यानी कि जिप्सम में यह 2 रहता है, यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो 2 भाग में रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके समकालीन थे। तो चरक कनिष्क के यानी कि कनिष्क प्रथम के समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर कनिष्क होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स चरक ने चरक संहिता लिखी थी, यह आपको पता ही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो फ्रेंड्स विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, यानी कि विटामिन से संबंधित आप पूरा पढ़ के ही जाएं, क्योंकि 1 मार्क का यहाँ पर पूछा ही जा रहा है। तो स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग है, यानी कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, तो इसका राइट आंसर विटामिन सी होगा। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि विटामिन यानी कि विटामिन ए से कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है, बेरी है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी आपको पता ही चल गया। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है, रिकेटस। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा एग्जाम में यह भी पूछता है कि विटामिन का केमिकल नेम बताइए, यानी कि रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन यहाँ पर यह भी देख लेते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायोमीन होता है, थायोमीन होता है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन ई का, यानी कि विटामिन ई का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नेम क्विनोफिनोन होता है, क्विनोफिनोन होता है। और विटामिन के का भी पूछ लेता है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका टेकोफेरॉल होता है, टेकोफेरॉल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल टोटल कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में कुल टोटल सीटें 552 हैं, यानी कि 552 कुल टोटल लोकसभा में कुल टोटल सीटें हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कार्यरत कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो वर्तमान में कार्यरत कुल टोटल लोकसभा सीटें 545 सीटें हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो राज्यसभा में लोकसभा सीटें यानी कि कुल टोटल राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है 40, यानी 40 से नीचे नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्वसरिया लोहा एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्वसरिया, यहाँ पर सरैया पूछा है, सरैया लोहा एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर नाम है कर्नाटक, तो कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। और यहाँ के सीएम का नाम YS येदियुरप्पा है, और यहाँ के गवर्नर का नाम वाजुभाई वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थायराइड ग्रंथि से संबंधित कौन सा रोग है। तो फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग घेघा रोग है, यानी कि घेघा रोग जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के अनुसार उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 2019 में
यानी कि 2019 के अनुसार चावल के उत्पादन में प्रथम या अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल होगा, यानी कि वेस्ट बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम राष्ट्र है, सॉरी प्रथम राज्य है। और अगर देखा जाए यहाँ पर सेकंड में, तो सेकंड पर यूपी है, यूपी उत्तर प्रदेश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग सन 1954 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा की निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग सन 1954 की सिफारिश के बाद विधान यानी कि बिहार की विधानसभा निर्वाचन सदस्यों की संख्या को टोटल 324 थी, 324 थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गुटनिरपेक्षता से संबंधित नेता कौन थे? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भारत से गुटनिरपेक्षता से संबंधित नेता कौन थे? तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता किससे संबंधित नेता थे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल किससे में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दूध होगा, यानी कि दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। और फ्रेंड्स लगभग में हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया, यानी कि सीधे सीधे। और आप चाहें तो अपना यानी कि आंसर की मिला सकते हैं डायरेक्ट इस वीडियो की सीरीज से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।